21 अप्रैल बुधवार को श्री राम नवमी का पर्व है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम ने जन्म भर मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने पुत्र, पिता, पति, भाई, मित्र सभी रिश्तों का पालन पूर्ण रूप से किया। हमें भी उनके जीवन से बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। जानिए श्री राम के जीवन के 10 लाइफ मैनेजमेंट सूत्र। आज्ञाकारी पुत्र। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा से राजपाट का एक पल में त्याग कर दिया था, वो भी उस समय जब उनका राज तिलक होने वाला था। राजा दशरथ ने दुखी होकर उन्हें ये भी बोल दिया था कि तुम मुझे बंदी बना लो और बलपूर्वक राजा बन जाओ। लेकिन श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए सहर्ष ही 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। जीवन भर निभाया पत्नी व्रत धर्म। श्री राम ने जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन किया। देवी सीता के जाने के बाद जब भी श्री राम ने कोई अनुष्ठान किया, पत्नी के रूप में सोने से निर्मित देवी सीता की प्रतिमा को अपने पास स्थान दिया। श्री राम ने देवी सीता के अतिरिक्त किसी अन्य महिला को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। सभी भाइयों को समान प्रेम। श्री राम ने अपने सभी भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को समान रूप से स्नेह किया। इसी कारण उनके छोटे भाइयों में कभी विवाद की स्थिति नहीं बनी। क्रोधी स्वभाव का होने के कारण लक्ष्मण ने कई बार भरत को भला बुरा कहा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया और सभी भाइयों को एक समान आदर और स्नेह देने की सीख दी। नई पीढ़ी को मौका दिया। युद्ध से पहले जब लंका में शांति दूत भेजने की बात आई तो श्री राम ने अंगद को चुना। अंगद नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ ये है कि मौका मिलने पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है। समय पर मौका न मिलने से नई पीढ़ी हताश हो सकती है। ऊंच नीच का भेद मिटाया। वनवास के दौरान श्री राम शबरी से मिले। शबरी निम्न जाति की थी और श्री राम राजकुल के थे। इसके बाद भी उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का परिचय दिया। श्री राम ने ये संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा से कोई भी ईश्वर की कृपा पा सकता है। मित्रता के लिए तत्पर। श्री राम ने अपने जीवन में जिसे भी मित्र बनाया उसका सदैव साथ दिया। बाली के भय से वन में भटक रहे सुग्रीव को निर्भय कर राजा बनाया। इस तरह विभीषण को भी लंका की गद्दी पर बैठाया। साथ ही दोनों को राज धर्म का पालन करने के सूत्र भी दिए। निषाद राज को श्री राम ने अपने भाई भरत के समान स्नेह दिया। हर स्थिति में सहज। श्री राम राजकुमार थे। बचपन से ही सुख सुविधाओं में पले बड़े थे। राज तिलक के एक दिन पहले जब अचानक उन्हें वनवास जाना पड़ा तो पिता का वचन निभाने के लिए उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। वनवास के दौरान अनेक कष्ट में रहे, हर स्थिति में सहज बने रहे। यहाँ श्री राम ने ये सूत्र दिया कि जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। दोनों ही अवस्थाओं में सहज बने रहना चाहिए। सभी की सलाह लेकर काम करें। रामायण में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जब श्री राम ने अपने साथी हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि की सलाह लेकर कोई निर्णय लिया हो। यहाँ श्री राम सिखाते हैं कि कोई भी बड़ा निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए। अपने अधीनस्थों या परिजनों से विचार कर ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। शत्रु के साथ भी उत्तम व्यवहार। जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया तब श्री राम ने उसका शरीर पूरे सम्मान के साथ लंका में भिजवाया और ये संदेश दिया कि शत्रु की मृत्यु के साथ ही उसके साथ बैर भी खत्म हो जाता है। माता का सम्मान। वनवास पूरा होने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो वे सबसे पहले कैकई से मिले, जिसके कारण उन्हें वनवास हुआ था। तब भी उनके मन में कैकई के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। यही गुण श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।